दूसरा है 20वां वचन। 20वां वचन में क्या लिखा है, पढ़ेगा? अविश्वासियों को तुच्छ ना जानो। हाँ, अविश्वासियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। तो ये दूसरा आदेश पौलुस का थिस्सलुनीके की कलीसिया को दूसरा आदेश, सेकंड कमेंड, तुच्छ ना जानो। इसका मतलब है उन लोग क्या जाने होंगे? तुच्छ जाने होंगे या उसके लिए ध्यान नहीं दिए होंगे। मैं जो बोलता हूँ आज से 200 साल पहले की बात, जो आज जो ग्रीस यूनान देश है ना, यूनान देश, वो देश में थिस्सलुनीका करके एक शहर आज भी है, वहां की कोई छोटी सी कलीसिया में जो बात घटी थी उनके लिए लेटर लिखा गया है। उस लेटर का ही हम अध्ययन करते हैं। उस लेटर में 5वां अध्याय में आपको 20वां वचन में इस प्रकार लिखा है, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। इन लोग क्या नहीं किए? भविष्यवाणी उनकी चर्च में होती थी, उन लोग उसके लिए क्या नहीं दिए? जगह नहीं दिए। जो देना है वो जगह नहीं दिए। इसका कारण भी हो सकता है। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी करना मतलब बाइबल में 9 प्रकार का वरदान है। परमेश्वर अपने लोगों को 9 प्रकार का वरदान देता है जिससे उसकी कलीसिया ग्रो हो जाए, बढ़ जाए, उन्नति पाए। इसका जिक्र आप घर जाके देख लीजिएगा। आपको पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 8, 9, 10 ये तीनों पढ़ेंगे। कौन कौन वरदान उसमें जिक्र है। बाद में ये थिस्सलुनीके की पत्री लिखने के 10 साल के बाद ये 52 में लिखा गया है। बाद में 63 में जहां से लेटर लिख रहा है थिस्सलुनीके के लिए, वहां बाद में कलीसिया की स्थापना हुई, उनके लिए वो लिखा। उसमें कहता है क्या क्या वरदान। बात समझ में आ रहा है? पौलुस थिस्सलुनीके शहर की कलीसिया के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। लिखने के वक्त वो कहाँ है? कुरिन्थ शहर में है। समझ में आ रहा ना? कुरिन्थ शहर में अभी तक काम शुरू हुआ नहीं है, एक नया जगह है। यहाँ से लिख रहे हैं भविष्यवाणी के वरदान को नहीं जाना है। और 10 साल के बाद मतलब आप यहाँ जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ उसका प्रचार शुरू हुआ, वहाँ लोग प्रभु में आए, कलीसिया स्थापना हो गई, वहां से पौलुस आगे बढ़ गए। फिर 9 साल या 8 साल के बाद इनको भी चिट्ठी लिखा। उसमें लिखा है क्या क्या वरदान है। उसमें एक वरदान है भविष्यवाणी करने का। इसका और भी जिक्र आप देख सकते हैं रोमियो 12 का 6 में, पहला कुरिन्थियों 13 का 2 और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पूरा। इस सब में देखिएगा भविष्यवाणी करने का वरदान कैसे प्रैक्टिस करना है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या क्या काम करके पूरा लिखा। वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम इतना ही बता रहे हैं थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग भविष्यवाणी कोई करने के बाद उनके लिए एनकरेजमेंट नहीं किया, उनको डिस्करेजमेंट किया, उसके लिए सही स्थान नहीं दिया। इससे क्या हो गया? भविष्यवाणी करने के बाद क्या होता है आपको बताना। पहले हम भविष्यवाणी देखे तो करते बहुत बताने वाले ना। अगर हम गलती कर दिए तो बोल दिया, मान लो हमारे तनु है भविष्यवाणी वरदान ले ली है, बोल रही है हमारी सीमा आंटी को, कहते हैं आंटी जी आप घर में क्या कर रहे हैं, तो सीमा आंटी कैसा रहेगा? आप ऐसा करेगा नहीं। मैं सोचा था मेरे बारे में ऐसा बोल दिया तो हम क्या करेंगे, इसलिए जब भविष्य वक्त आता मैं जाता ही नहीं था। हमारे चर्च में मेरे पास्टर की साली है, वो एक भविष्य वक्ती है। वो हमारे चर्च में
उनके मेरे पास्टर बुलाए थे, अपने साली को बुला लिए, हमारे चर्च में आओ, शुक्रवार के दिन 5 के प्रेमी को संदेश भी दे दो और भविष्यवाणी भी करो। तो उनके साली और उनके ससुर दोनों चले, तो शादीशुदा नहीं थी इसलिए चले आए। मेरे पास्टर की पत्नी बोलती, हम लोग पास्टर को माँ बोलते है ना, वो बोले थे सहायक सर कल आना है प्रार्थना। हाँ हाँ बोल दिया, हम तो पता चल गया वर्षों एक दिन आ रही है, हमारे गलती में बता दे क्या करेंगे। मैंने क्या किया, मेरी बहन को जाकर 10 बजे चर्च में छोड़ दिया, हम चले। फिर शाम को 4 बजे आए बहन को पिकअप करने के लिए। तो मेरे पास हुई बोल दी साहब से आज क्यों नहीं आए, क्लास था स्कूल था। ठीक है अभी जाके आइएगा, अभी मेरी बहन कई चर्च में एक जगह प्रेयर करने गई है, आए। मैं सोचा तो भाग सके, लेकिन हमारा क्या करने हमको फंसा दी है। ठीक है माँ, मैं बेटी बहन को छोड़ के आता करके मैं बहन को लेके घर छोड़ दिया। मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र था अब्राहम का, हम दोनों मिलकर प्रार्थना मंदिर सेवा करते, वो दूसरे चीज हम दूसरे चीज, लेकिन हम रिश्तेदार भी। तो वो बोले थे सहायम वो ड्यूटी खत्म करके 4:30 बजे आए, क्या गया तुमको कुछ भविष्यवाणी हुआ? नहीं मैं चाहता नहीं, इसलिए वापस आ गया। तो बोले थे चलो ना हम सुनेंगे, मेरे लिए भविष्यवाणी होगी ना। तो हम सोचे ठीक है इनके लिए ना जरा जाए, दोनों जगह बैठे। कुछ देर में आई वो हाँ मेरे पादी साहब, ससुर और उनकी सास, 5 लोग ठेके भविष्यवाणी सहाय और आगे। अब्राहम जी को और नहीं आया, जिस जो आया सुनेंगे उनके आया ही नहीं। एक ही भविष्यवाणी हुई, मेरे लिए 10 मिनट तक बोलते रहे। बोल दिए तुम तो चौराहा में खड़े होने वाला गधा हो, याद है ना गधा जिसमें सवाल करने के लिए चाह है, तुम तो ऐसा चले जाते हो, तैयार नहीं, हम उसके लिए योग्य नहीं देते। मैं चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर सवाल करूं, अब तुम मेरी सेवा करो। मेरी सेवा नहीं करने का ठान लिया, एक दिन पहले ठान लिया तो सेवा नहीं करता, क्योंकि जहाँ जगह प्रचार किए हैं लोग कौन कौन है, कोई हाथ नहीं उठा। अरे मेरी वाणी सुन करके मेरे संदेश में इन लोग तो अर्पण नहीं करते हैं, तो क्यों करेंगे हम? पिछला दिन 10 बोलिए सेवा नहीं करना है, लेकिन आज शुक्र प्रभु बोलता है तुम ठान लिया मेरी सेवा करो। इस प्रकार भविष्यवाणी आई, मन की बात आई, लेकिन मेरे तो कमाल नहीं हुआ, मेरे गलत पर तो परमिट नहीं करा, लेकिन जो करना उसको। इस प्रकार भविष्यवाणी जो है हमारे जिस कलीसिया में लोगों को क्या करता, उन्नति की ओर ले जाता है। कभी कभी गलत बात कौन बताता है, लेकिन ऐसा बताएगा परमेश्वर ना, दूसरा नहीं पता। जो गलत काम का उसी को पता चलेगा, औरों को नहीं पता चलता। सीधा जिसके ओर आता है उसको समझ में आता है, तो वो किनको सोचते रहेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा परमेश्वर जो भविष्यवाणी का आत्मा देता है, वरदान देता है, तो हम लोग क्या करना, उनको उत्साह करना है। इन लोग नहीं किए, थेसलोनिकी के लोग नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे हम बता रहे हैं। कितने महीना थे थेसलोनिकी शहर में पौलुस? वेरी गुड, काम आया। 3 महीना। कौन कौन महीना याद है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 50वां वर्ष का नवंबर, दिसंबर, 51 वर्ष का जनवरी। 3 महीना पौलुस, सिलवानुस और तीमुथी 3 जन वहां के सेवा की। जनवरी में क्या होगी, इतना हलचल मचा इनको, फरवरी में दूसरे शहर में चले गए। तीमुथी को बोले तुम यहाँ रहो, सिलवानुस और पौलुस दोनों गए हैं। तो 3 महीने में क्या क्या सिखाए होंगे, समय नहीं ना है। उन 3 महीना में पौलुस साहब भविष्यवाणी करते करते लोग देखे होंगे, इतना अच्छा भविष्यवाणी बोलता है, लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसका गहरा जानकारी को नहीं मिला। जैसे यीशु मसीह पुनरागमन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं थी, मृतकों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो
पर इसमें भी जानकारी नहीं थी। तब तो चले गए। चले जाने के बाद तीमुथियुस के दिनों में या पौलुस रहने के दिनों में या दोनों नहीं थे। कुछ दिन के बाद तीमुथियुस भी चले गए, कोई नहीं है, कलीसिया अपने को चलाती थी। उनके किसी वक्त में उनके कुछ विश्वास को क्या मिल गया? भविष्यवाणी का वरदान मिल गया। बाकी लोग देख रहे हैं, उनको वरदान मिल गया, वरदान को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो देख रहा है पौलुस साहब जैसा इनका भविष्यवाणी पूर्ण भविष्यवाणी नहीं, उनके समान स्टैंडर्ड को हम नहीं देख रहा। समझ आ रहा है? लोग ध्यान नहीं दिए। तो ये तो नया है, भविष्यवाण उनके समान कैसे बोलेंगे? वो तो पौलुस साहब बहुत बड़ा लीडर है, ये तो नया नया विश्वास कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारे ये को क्या संडे ऐसे दे दो, तो लोग करते हैं ना? नहीं करते हैं, जरूर देंगे, मेरे समान देंगे। सो आप देंगे ना, तो दूसरों को क्या करना है? एनकरेज करना। हाँ, ये देता है, एनकरेज करना। सखांगल जैसा नहीं दे रहा, सखाएं पे जैसे नहीं, हम सुनेंगे नहीं। तो होगा ना, कई चर्च में पास्टर लोग प्रचार करेंगे ना, कलीसिया पूरा इकट्ठी। कभी पता चला पास इस संडे पास्टर चले गए, असिस्टेंट पास्टर प्रचार करेंगे, उस दिन क्या होगा? चर्च में अटेंडेंस काम ही ऐसा नहीं होगा। सो ये बात हुई थी, उनके समय नहीं बोल रहा, कौन सुनेगा? इनको उतना स्टैंडर्ड नहीं, कौन सुनेगा? तो तीमुथियुस देख रहा, क्योंकि आपको तीमुथियुस को पता है जनवरी में ये भी यहाँ है, फरवरी में है, पौलुस सिलवानुस चला गया पेरिया, और 10-15 दिन में ये भी वहां चला गया। तो वहां 1 महीना लग, पूरे फरवरी में रहे। फरवरी क्रांति में वहां भी हलचल मच गया। तो पौलुस वहां से एथेंस चले गए, बोल दिया दोनों आना, सिलवानुस तीमुथियुस वहां आना है, हम अकेले हैं। तो वहां गए, लेकिन तीमुथियुस को बोल दिया और जाओ ना, कहाँ जाना है? पेरिया नहीं, थिस्सलुनीके में जाओ, कैसे है थोड़ा देख लो, कुछ दिन वहां उनको दृढ़ करना। वो वहां चले आए, चले आने को देख रहे हैं लोग, भविष्यवाणी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग एनकरेज नहीं कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तीमुथियुस कितना उम्र है? 16, 18 उम्र है। ये हमारे क्या नाम है तुम्हारा? लारन जैसा है। ये सब बड़े बड़े उम्र वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तीमुथियुस कुछ नहीं बोल पा रहा, देख रहा है, भविष्यवाणी बोल रहे हैं लोग, ऐसा क्या कर के बोल रहे हैं। भविष्यवाणी लोग बोलते कुछ विश्वासी, लेकिन बड़े लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, क्या नहीं दे रहे, बोलता है आप पीछे, वो नहीं बोल रहे। इसीलिए उनको जो उन्नति होना है वो मिल नहीं रहा है। जो कमी को बोलना चाहता बोल नहीं पा रहा, जब सुधारने के लिए चाहता सुधारने को बोल नहीं पा रहा। बोलेंगे तो ये लोग टट्टा करेंगे, इसलिए वो आदमी भी भविष्यवाणी बोल नहीं रहा। कब बोल रहा है? हमारे पौलुस ठीक रहा। दूसरा आदेश, भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं समझ लेना। यही बात है, हम यहाँ पे हैं। तो हम लोग भी क्या करें? यहाँ ज्यादा हम लोग अध्ययन नहीं करें, हम लोग पास ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना याद करें, हम लोग किसी को एनकरेज करते हैं कि डिस्करेज करते हैं। यहाँ तो बहुत एनकरेज में उदय को होते रहते। उदय प्रार्थना का लीडर है वहाँ, कविता बोलते थे, बहुत अच्छा करता है, आज वो किया है, आज वो वचन दिया है, ये भी बोलता है, उदय भी बहुत अच्छा वचन देता है। तो हमारे चर्च वाले एनकरेज करते ही, डिस्करेज कोई किसी को नहीं करते है ना? नेगा करते नहीं ना लोग। हाँ, हम पूछते हैं नेगा से, जवाब देती है हमारा बोल। ठीक है। सो हम लोग हमेशा याद रखें, हम जब कभी भविष्यवाणी होगी तो ध्यान से सुनना है, ताकि हमको उन्नति मिल जाए। आपको चाहिए तो
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिए, कालानुक्रम दे दिए, बगल में बैठ करके आप देख लीजिएगा।